बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। मेरे बोडो भाइयों और बहनों, साल 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड, बोडो शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला था। वहां आपने मुझे जो अपनापन दिया, जो स्नेह मिला, ऐसा लग रहा था कि आप मुझे अपना ही एक मानते हैं, अपनों में से एक मानते हैं। वो पल मुझे हमेशा याद रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कभी कभार तो एक आध बड़ा अवसर, एक वातावरण, उसका असर होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। आज 4 साल के बाद भी वही प्यार, वही उत्साह, वही अपनापन। कोई कल्पना नहीं कर सकता साथियों कि मन को कितना भावुक बना देता है। और उस दिन मैंने अपने बोडो भाइयों और बहनों को कहा था कि बोडोलैंड में शांति और समृद्धि की सुबह हो चुकी है। और साथियों, वो मेरे सिर्फ शब्द नहीं थे। उस दिन मैंने जो माहौल देखा था और शांति के लिए आप हिंसा का राह छोड़ करके निकल चुके थे, शस्त्र दे रहे थे, वो पल बहुत ही भावुक था साथियों। और उसी समय मेरे भीतर एक, मेरे अंदर से आवाज आई थी कि अब मेरे बोडोलैंड में समृद्धि की सुबह हो चुकी है। आज आप सबका उत्साह, आपके चेहरे की खुशी देखकर मैं कह सकता हूं, बोडो लोगों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। साथियों, केंद्र और असम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरूरतों और उसकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े
इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। हमने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लिए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है। कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलैंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं को, वहां की महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट भी हो और उन्हें अपना काम करने के भी पूरे मौके मिले। जब हिंसा रुकी तो बोडोलैंड में विकास का वटवृक्ष लगाना बहुत जरूरी था और यही भावना सीड मिशन का आधार बनी। सीड मिशन यानी स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों का कल्याण, इसका बहुत बड़ा फायदा बोडो युवाओं को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि कुछ साल पहले जो युवा बंदूक थामे हुए थे, अब वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कोकराझार में डुरन कप के 2 एडिशन होना, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमों का आना अपने आप में ऐतिहासिक है। इस शांति समझौते के बाद पिछले 3 साल से कोकराझार में लगातार बोडोलैंड लिटरेरी फेस्टिवल भी हो रहा है और इसलिए मैं साहित्य परिषद का तो विशेष आभारी हूं। ये बोडो साहित्य की बहुत बड़ी सेवा का काम हुआ है। आज ही बोडो साहित्य सभा का तो 73वां स्थापना दिवस भी है। ये बोडो लिटरेचर और बोडो भाषा के उत्सव का दिन भी है। साथियों, अभी मैं यहां एग्जीबिशन में भी गया था। इस एग्जीबिशन में हमें समृद्ध बोडो आर्ट एवं क्राफ्ट, इसके दर्शन होते हैं। यहां आरोनाए, दोखोना, गामसा, करैदाखिनी, थोरखा, जोगिशी, खाम, ऐसी अनेक चीजें वहां उपलब्ध है और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है। यानी दुनिया में ये प्रोडक्ट कहीं भी जाए, इनकी पहचान बोडोलैंड से, बोडो संस्कृति से ही जुड़ी रहेगी। और सेरिकल्चर तो हमेशा से बोडो संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए हमारी सरकार बोडोलैंड सेरिकल्चर मिशन चला रही है। हर बोडो परिवार में बुनाई की भी परंपरा रही है। बोडोलैंड हैंडलूम मिशन के माध्यम से भी बोडो समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। साथियों, असम भारत के टूरिज्म सेक्टर की भी बहुत बड़ी ताकत है और हमारा बोडोलैंड, जैसे असम भारत के टूरिज्म की ताकत है, वैसे
असम के टूरिज्म की ताकत कोई है वो बोडोलैंड है। एक समय था जब मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और सीखना जलाओ नेशनल पार्क, इनके घने जंगल अन्य गतिविधियों का ठिकाना बन गए थे। मुझे खुशी है कि जो फॉरेस्ट कभी हाइड आउट हुआ करते थे वो अब युवाओं की हाई एम्बिशन को पूरा करने का भी माध्यम बन रहे हैं। बोडोलैंड में बढ़ने वाला टूरिज्म यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेकों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, आज जब हम ये महोत्सव मना रहे हैं तो हमें बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। बोडोफा ने भारत की अखंडता और बोडो लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके को हमेशा आगे रखा। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने समाज को अहिंसा और आध्यात्म के रास्ते पर चलकर एकजुट किया। आज मुझे इस बात का संतोष है कि बोडो माताओं बहनों की आंखों में आंसू नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य का सपना है। हर बोडो परिवार के मन में अब अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की आकांक्षा है। उनके सामने सफल बोडो लोगों की प्रेरणा है। बोडो समुदाय के कई लोगों ने विशिष्ट पदों पर रहकर देश की सेवा की है। हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन रहे श्री हरिशंकर ब्रह्मा, मेघालय के राज्यपाल रहे रंजीत शेखर मुशाहरी जैसे कई हस्तियों ने बोडो समुदाय का मान बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि बोडोलैंड के युवा अच्छा करियर बनाने के सपने देख रहे हैं और इन सब में हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो, का सूरज पूरब से उगेगा।